आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। First of all, I welcome the press and media of Chamba, and let me introduce myself. I am Dr. Dharma Malhotra, Chairman Bharatiya Public School Chamba. Mr. Kujit Singh is Secretary Bharatiya Public School Chamba. Mr. Brijlal Thakur, he is Principal Bharatiya Public Senior Secondary School Chamba. And today we are here on this very auspicious day of Makar Sankranti, and I wish all of you good wishes, best wishes on this occasion. And what is the occasion to be with you people today is, इससे पहले कि मैं इंग्लिश में बात करूं, मैं समझता हूं कि मैं हिंदी में बात करूंगा ताकि ये जो मैसेज है चंबा के कोने कोने में पहुंचे। भारतीय पब्लिक स्कूल चंबा आप जानते ही हैं कि पिछले 54 सालों से 54 इयर्स से अपनी सेवाएं जो हैं वो चंबा के लिए दे रहा है। ये चंबा का पहला जो था वो पब्लिक स्कूल जो था वो चंबा में खुला था। तब से लेके आज तक भारतीय पब्लिक स्कूल चंबा ने जो भी नए जो आयाम थे एजुकेशन में वो हासिल किए, और आज हमें इस बात का फ़ख्र भी है कि भारतीय पब्लिक स्कूल चंबा ने IAS ऑफिसर दिए हैं, HS ऑफिसर दिए हैं, डॉक्टर्स दिए हैं, इंजीनियर्स दिए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब जिस ढंग से जो कंपटीशंस हैं वो आने वाले समय में ऑल इंडिया लेवल पे हो चुके हैं। ऑल इंडिया लेवल्स का मतलब ये है कि भी आज के समय अगर किसी ने डॉक्टर बनना है उसे नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है, और ये एग्जामिनेशन जो है वो ऑल इंडिया लेवल पे होता है। अगर किसी ने इंजीनियर्स बनना है तो उसे JEE मेंस या JEE एडवांस ऑल इंडिया कंपटीशन क्लियर करना पड़ेगा, तब वो कर पड़ेगा। अगर किसी ने अच्छी MBA की डिग्री लेनी है तो उसको IIM करना पड़ेगा। हमारे यहाँ चंबा में एक बड़े अरसे से इस चीज़ को महसूस किया जा रहा था कि चंबा में कोई भी ऐसा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो आज तक हमारे यहाँ ना आया ना खुला, जिसका निष्कर्ष ये निकलता था कि हमारे चंबा के लोगों को अपने बच्चों को कोचिंग के लिए या चंडीगढ़, हमीरपुर, कोटा, राजस्थान या अन्य जगहों में भेजना पड़ रहा था, और वहाँ पे जो इनकी फ़ीस है वो फ़ीस जो है वो कोई छोटी मोटी फ़ीस नहीं है। 1,70,000 रुपये के करीब इनकी फ़ीस है। और अगर वहाँ पे जाके किसी व्यक्ति ने पढ़ना है तो उसका खाने का खर्चा, रहने का खर्चा, आने जाने का खर्चा करीब एक बच्चे का एक साल का 3 लाख रुपए के करीब खर्चा आता है। और अगर बच्चा 1 साल कोचिंग लेता है तो या 2 साल पढ़ता है, 2 साल पढ़ने का मतलब है कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो इंटीग्रेटेड करवाते हैं वहाँ पे साथ में पढ़ाई और साथ में कोचिंग, तो 2 साल का खर्चा आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और हमारा क्योंकि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और बच्चा इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, और जब ऑल इंडिया लेवल का कंपटीशन होता है तो वो बच्चा रह जाता है। जो सचमुच की जो अब पढ़ाई है, इस पढ़ाई में अगर हमें चंबा के लोगों को आगे निकलना है
तो इसके बारे में हमारी मैनेजिंग कमेटी ने सोचा कि भाई इस पे हम क्या लोग कर सकते हैं। तो पिछले वर्ष बिगिनिंग में 2023 में मैं और मेरे साथी ब्रिजलाल ठाकुर जी, जो अब प्रिंसिपल हैं भारतीय पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा के, हम लोग कोटा गए। हमने वहाँ पे, क्योंकि इस वक्त ये जो नीट है, JEE मेंस, एडवांस्ड, ओलंपियाड और जो फाउंडेशन कोर्सेज हैं, इनका जो बेस्ट इंस्टीट्यूट इस वक्त हिंदुस्तान में जो माना जा रहा है वो कोटा माना जाता है। और कोटा से ही जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो मैक्सिमम नीट में और JEE में क्वालिफाई कर रहे हैं, जो IIT में एडमिशन जिनको मिलती है। तो हम लोगों ने जाके वहाँ पे स्टडी किया कि वहाँ पे कितने इंस्टीट्यूट हैं, कौन कौन कैसे पढ़ा रहा है, कैसे क्या कर रहा है। तो जो वहाँ पे जो टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें जो एक मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड जो इंस्टीट्यूट है, हमें जो कि हिंदुस्तान के टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आता है, हमें उनके बीच में जाके जब हम लोगों ने उनका जो सेटअप देखा, पढ़ाई का जो सेटअप देखा और जो पढ़ाने का सिस्टम देखा, हमें लगा कि भाई अगर ऐसा इंस्टीट्यूशन अगर हमारे चंबा में आ जाए तो शायद हमारे लोगों को एक बहुत बड़ी सुविधा मिल जाएगी। हमारे लोगों को इतना पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा बाहर जाके, और वो पढ़ाई जो है वो चंबा में हमारे बच्चे जो हैं वो कर सकेंगे, और चंबा में एक अच्छा जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो खुल सकता है। तो हमारी जब नेगोशिएशन चली तो नेगोशिएशन में उन लोगों की जो डिमांड थी, दिस वाज वेरी हाई, तो जो शायद हम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उसके पश्चात वो जो नेगोशिएशन हम लोगों की चल रही थी वो सक्सेसफुल होगी इस वर्ष, और हमें लगा कि अब हम जो मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का जो इंस्टीट्यूट है वो यहाँ पे शुरू कर सकते हैं चंबा में। तो हम लोगों ने फिर फाइनली हम लोगों का जो उनसे जो अनुबंध है वो हो गया है, और ये हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि अब जो मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड है वो भारतीय पब्लिक स्कूल चंबा में स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, SIP इसको बोलते हैं शॉर्ट में, स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। इसका मतलब है कि बच्चे पढ़ाई भी करेंगे और साथ में कोचिंग भी लेंगे। पढ़ाई करने का मतलब है कि अगर बच्चा 11th क्लास में है तो एक अपनी पढ़ाई भी करेगा 11th क्लास की, और साथ में वो कोचिंग भी लेगा। किसकी? अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है तो वो नीट की लेगा, अगर वो इंजीनियर बनना चाहता है तो JEE की लेगा। और इसके अलावा क्या है कि अगर बच्चे छोटे क्लास में, छोटी क्लास का मतलब है कि 6 से लेके 10th तक, जो 6 से लेकर 10th तक बच्चे हैं वो जो है ओलंपियाड और जो KVVP जो है फाउंडेशन कोर्सेज जो हैं उसकी कोचिंग लेंगे। उससे क्या है, उसमें क्या फाउंडेशन और KVVP की कोचिंग क्या है कि भाई बेसिकली ये ऑल इंडिया लेवल पे कंपटीशन है, जिसमें कि जो पढ़ाई है वो साइंस की, मैथ की और रीजनिंग की, ये पढ़ाई जो है बच्चों को मिलेगी, कोचिंग मिलेगी, जिससे वो बच्चे जो हैं वो तैयार हो पाएंगे आगे आने वाले टाइम के लिए। कोई आदमी ये समझे कि अगर 11th में या 12th में बच्चा पास कर लेता है उसके बाद वो नीट क्वालिफाई कर पाएगा तो शायद इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन अगर वही बच्चा अगर 6 से चल रहा है तो वो 6 से कोचिंग ले रहा है, तो जब वो बच्चा 11th में पहुंचेगा तो उसके पास एक पहले से जो फाउंडेशन है उसकी बन चुकी होगी। और इसके साथ साथ नर्सरी से लेके 5th क्लास तक, नर्सरी से लेके 5th क्लास तक भी जो है वो हम ओलंपियाड फाउंडेशन कोर्स जो है इसकी कोचिंग जो है वो देने जा रहे हैं। 2025-2026 के सेशन में ये कोचिंग हम स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मीन्स कि हम साथ साथ में ये कोचिंग देंगे, साथ साथ में हम पढ़ाई करेंगे। लेकिन अब इस पढ़ाई के लिए जो हमारी जो ये JEE और इसकी है, इसके लिए जहाँ तक अध्यापकों की बात आती है तो अध्यापक जो हैं उसके लिए जो मेजॉरिटी अध्यापक हैं वो कोटा से हैं। बाकी उनके साथ हमारे जो लोकल टीचर्स हैं वो भी साथ में पढ़ाएंगे,
दोनों मिलके जो हैं, ताकि आने वाले समय में हमारे जो लोकल जो फैकल्टी है वो भी हम डेवलप कर सकें, जिससे कि हमारे चंबा के लोगों को बेनिफिट मिल सके। तो इस ढंग से ये जो प्रोग्राम है वो हमारे स्कूल में बनने जा रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भाई हम लोग ये सिर्फ इतना ही आसान है कि भाई हम लोगों का टाई अप हो गया है और इस ढंग से स्कूल चल पाएगा। नहीं, स्कूल का जो है, स्कूल को हमें एक रेप्लिका बनाना है मोशंस प्राइवेट लिमिटेड के मुताबिक। रेप्लिका मतलब ये है कि जैसे उनके क्लासरूम्स हैं, अब हमारे भारतीय पब्लिक स्कूल में वैसे ही क्लासरूम जो हैं हम बनाने जा रहे हैं। अब जो पढ़ाई है वो डिजिटल बोर्ड पे होगी। जो बच्चे पढ़ेंगे हमारे डिजिटल बोर्ड पे होंगे, और जिस तरह की एजुकेशन उनको कोटा में मिल रही है बच्चों को इतना पैसा खर्च करके, वही जो पढ़ाई है वो यहाँ चंबा में बच्चों को बड़े ही कम फीस पे वो बच्चे जो हैं वो पढ़ाई कर पाएंगे। इसके लिए मैं अभी थोड़ा सा बाद में आपको बताऊंगा फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी, ताकि ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई इसका फीस स्ट्रक्चर क्या होगा। लेकिन सबसे पहले ये है कि भाई जब हम उनकी बात करते हैं तो रेप्लिका का मतलब ये है कि हमारा जो स्कूल है अब उसी ढंग से हम लोग चलाएंगे जिस ढंग से कोटा में बच्चे जो हैं कोचिंग ले रहे हैं, ताकि हम हिंदुस्तान के एक उस लेवल पे हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़ाई कर सकें। और जब ये बच्चे पढ़ाई करेंगे तो सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा जो डिसीजन जो हमारी मैनेजिंग कमेटी ने लिया है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये शायद हिमाचल का पहला प्राइवेट स्कूल होने जा रहा है जो कि क्लास नर्सरी से लेके क्लास 5th तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब ये है कि ना तो उसकी कोई एडमिशन फीस होगी और ना ही कोई ट्यूशन फीस होगी। ना एडमिशन फीस ना ट्यूशन फीस। क्लास नर्सरी से लेके क्लास 5th तक हम देने जा रहे हैं, लेकिन ये है लिमिटेड सीट्स के लिए। देखिए, अगर हमारे पास 30 सीटें हैं तो हम 30 ही सीटों के लिए करेंगे और शायद उससे ज़्यादा हम सीटें नहीं दे पाएंगे। और इसलिए हमने ये जो है, हम जो अपने जो एडमिशन्स हैं इसको हम 1 मार्च से शुरू करने जा रहे हैं। 1 मार्च 2025 से 1 मार्च 2025 से लेके ये एडमिशन शुरू होंगी और 7 अप्रैल को रेगुलर जो टीचिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी 7 अप्रैल 25 से। और जो 29 मार्च है, 29 मार्च को हमारा ये जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है इसको हम लॉन्च करने जा रहे हैं विद द मोशंस प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें कि कोटा से जो टीचर्स हैं वो भी आ जाएंगे और कोटा से जो उनके मैनेजमेंट के जो ऑथराइज लोग होंगे वो भी आएंगे। और 29 को हम लोगों की जो है 29 मार्च को भारतीय पब्लिक स्कूल के एल्यूमिनाई, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, इनकी मीट होने जा रही है। और इस मीट में एल्यूमिनाइज की बात जब मैं करता हूँ तो देखिए, हमारे जो भारतीय पब्लिक स्कूल चंबा के जो एल्यूमिनाइज हैं उसमें कुछ एक IAS हैं, HS हैं। अगर आप मेडिकल कॉलेज में देखेंगे तो भारतीय पब्लिक स्कूल से पढ़े हुए डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, ये सारे भारतीय पब्लिक स्कूल से निकले हैं। हम सब लोग मिलके जो हैं 29 मार्च को इसको करेंगे और 29 मार्च को ही ये जो मीट होगी, इस मीट में हम कोशिश कर रहे हैं। और वैसे मिस्टर जो बटाली हैं, सतपाल बटाली, तो ही इज ऑल्सो गोइंग टू परफॉर्म ऑन दिस डे 29 मार्च। तो ये जो चीज़ मैंने आपको बताई कि नर्सरी से लेके 5th तक वी विल बी हैविंग टोटली नो एडमिशन फीस, नो ट्यूशन फीस। लेकिन 6 से लेके 13 तक इस साल हम लोगों ने क्या इसको डिसाइड किया है कि देयर विल बी नो एडमिशन फीस। कोई एडमिशन फीस नहीं ली जाएगी बच्चों से। और एडमिशन फीस के अलावा जो ट्यूशन फीस है,
वो उनको मंथली देनी होगी, 6 से लेके 12 तक, 12th नहीं है बल्कि 13th क्लास क्या है, वो जो ड्रॉपर क्लास होती है, 11th और 12th जो कर चुके हैं उनकी जो ड्रॉपर क्लास है वो 13th क्लास होगी। इन क्लासेस के लिए देयर विल बी नो एडमिशन फीस, लेकिन उनको मंथली फीस देनी पड़ेगी। और जो भी हमने बड़ी रिजनेबल रखी है, जितने की फीस और किसी भी स्कूल नहीं है, उन सब स्कूलों से कम फीस जो है वो हम चार्ज करने जा रहे हैं। हाँ, इसके अलावा जो मोशन ऐप, जो मोशन प्राइवेट लिमिटेड है, मोशन प्राइवेट लिमिटेड का जो मोशंस का होगा, मोशंस का बेसिकली जो उनके चार्जेस होंगे वो भी इतने कोई हाई फाई चार्जेस नहीं है उनके। मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ कि बेसिकली जो स्टूडेंट्स किट है, एक वो स्टूडेंट्स किट प्रोवाइड करेंगे सिर्फ 1500 रुपये की, और उसके बाद जो उनकी ऐप है, मोशन ऐप है, और जो स्टडी मटेरियल है, इसके लिए जैसे 6th, 7th, 8th क्लास के लिए सिर्फ 7000 रुपये, 8th के लिए 8000 रुपये, 9th के लिए 9000 रुपये, और 10th के लिए 9000 रुपये, और +1 और +2 के लिए 12000 रुपये, और ड्रॉपर क्लास के लिए 14000, जिसमें कि पूरे साल का, ये मंथली नहीं है, पूरे साल का जो है सिर्फ 7000, 8000, 10000 या 14000। तो एक बड़ी ही नॉमिनल जो फीस है वो लोग चार्ज करने जा रहे हैं फॉर रिगार्डिंग दिस, जिसमें कि वो दे विल बी प्रोवाइडिंग स्टडी मटेरियल और जो ऐप है, और इस ऐप से क्या, बच्चे इस ऐप से पढ़ाई करेंगे और इस ऐप से जो है वो कोचिंग लेंगे 6th to 13th क्लास। एंड जो बाकी जो निचले के बच्चे हैं उनके लिए हम जो है ओलंपियाड और जो KVVP का मैंने बताया है आपको, वो बच्चे जो हैं उसकी जो है वो कोचिंग लेंगे इसी स्कूल में। तो इस स्कूल का जो स्ट्रक्चर्स है, आने वाले 2025 और 26 का जो सेशन है, एकेडमिक सेशन है, इस सेशन में वी आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म द स्कूल टू गेट इट अपडेटेड विद दिस मोशन पेपर। क्योंकि अगर मैं सिर्फ ये इतना ही बात करता आपसे, तो शायद इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि भी थोड़ा सा मैं आपको एक इनका जो स्ट्रक्चर है कोटा में, वो आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगा कि सो दैट कि आप लोग भी थोड़ा सा इसको देख पाएँ, समझ पाएँ कि बेसिकली वहाँ के लोग, वहाँ का जो कोटा का जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का स्ट्रक्चर है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम दोनों मिलके, माता पिता के आशीर्वाद, ये हैं कोटा के जो मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर NV फिजिक्स के हैं। तो जो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ नितिन वो सपना है कर्तव्य भाव से। मैं जितने भी पुराने बच्चे मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं थोड़ा अनुशासित शिक्षक रहा हूँ, डांटता भी हूँ, पहले तो कभी भी शायद थोड़ी पिटाई भी लगाया था, बच्चे काम नहीं करते थे। तो एक सपना है ऐसा कि शिक्षा को लाया जाए अनुशासन के साथ, और साथ ही साथ वो अफोर्डेबल भी, सिर्फ ऐसा नहीं लगे कभी कभी हमारी शिक्षा को लोग बिजनेस कहने लगते हैं, उनको बता सकें कि ये बिजनेस नहीं है। जब हमें इतनी सारी चीज़ें शिक्षा से मिल रही है तो उसके लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। मेरी बात थोड़ी भावनात्मक लग सकती है, पर व्यक्तिगत रूप से मैं वो कैंपस आपको दिखाना चाहता हूँ जहाँ पे मैं मेरे बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। तो आप समझ पाएंगे कि जिस कैंपस पे मैं मेरे बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ उसको हम कैसे बिल्ड करना चाहते हैं। ये कैंपस है अफोर्डेबल, ये कैंपस है शिक्षा से प्रेरित, ये कैंपस है सपने से प्रेरित। ये कैंपस प्रेरित है इस बात से कि हम शिक्षा के स्तर को बढ़ा सकते हैं, जो बार बार करते हैं कि क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, और प्राइस पॉइंट को भी अगर सही से करा जाए तो नीचे लाया जा सकता है। तो वैल्यू फॉर मनी और सही शिक्षा की सही कीमत का एक कैंपस है। तो आइए इसको देखते हैं। आओ आपको दिखाते हैं। ग्रीन कैंपस है। हमने अगर अपन चाहते हैं कि अपन एक अच्छी शिक्षा को देखें तो ग्रीनरी होनी चाहिए। तो इधर भी आप दिखा सकते हो, इधर पूरी की तरफ कैमरे प्लीज, इधर पूरा ग्रीन हमने इसको करने का प्रयास करा है ताकि बच्चों को पॉजिटिव वाइब्स आती है। ग्रीनरी जाहिर सी बात है पॉजिटिव वाइब्स देती है। कैंपस 90-95% कंप्लीट हो चुका है। कल हम मंदिर भी एक छोटा सा लेके आए, उसके इनोग्रेशन बाद में करेंगे। तो धीरे धीरे जो है काफ़ी बड़ा कैंपस है और
अभी हम इसको 8, 9, 10th के और 11th के लिए ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि स्कूल के साथ कोचिंग यानी कि जो एकेडमिक पेडागोजी कोचिंग जो थी वो स्कूल एकेडमिक पेडागोजी ऑफ कोचिंग अलॉन्ग विद रेजिडेंशियल कैंपस। रेजिडेंशियल कैंपस के बारे में क्योंकि अभी आप थोड़ी देर में उसको देखोगे, हमारी फिलॉसफी, मेरी व्यक्तिगत फिलॉसफी ये है कि बच्चे को अगर हम चाहते हैं कि वो डिप्रेशन में ना आए या कोई भी ऐसी बात हो, डिप्रेशन मतलब वो पॉजिटिव रहे, तो उसका साथी सहयोग के साथ रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हमने सेमी प्राइवेट रूम्स ज़्यादा बनाए हैं, सिंगल डबल सीटेड भी हैं, बट सेमी प्राइवेट रूम्स पे हमने ज़्यादा फोकस किया है, और बाथरूम्स भी कॉमन रखे हैं। अभी आपको दिखाई देंगे, आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा अनुशासन के साथ है, मोबाइल बच्चों को अलाउड नहीं है, 8, 9, 10, 11th के बच्चे हैं। ये जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो कैंपस में थोड़ा बहुत जो काम बाकी वो कंप्लीट हो चुका होगा। इधर मैं आपको दिखाता हूँ कि इधर आप देखेंगे तो इधर बास्केटबॉल कोर्ट वगैरह है, जो बच्चों के खेलने के लिए, ऐसे खेलने की कई व्यवस्थाएं रखी गई हैं और उनकी भी इंक्वायरी चालू हो गई। उसके अलावा इधर हमने एक जिम सेटअप किया है। स्वाति मैम जो है उस पर एक्सरसाइज करेंगी, और ये जिम सेटअप करा है ताकि बच्चों को कभी कभी अगर थोड़ी सी अपनी एक्सरसाइज वगैरह चाहिए तो वो अपन करेंगे। आइए तो अपन अब इसकी डॉर्मेटरी, मतलब जो बेसिकली में सेमी प्राइवेट रूम्स हैं वहाँ की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि बच्चों की कैसी सुविधाएं हैं रहने वाली। तो जो आप कैंपस में अपन चल रहे हैं वो इसी का एक हिस्सा है। जैसे मैंने आपको खेलने की सुविधाएं भी दिखाई थी, आपको जिम वगैरह भी दिखाए थे, ऐसे आपको दिखाते हैं जहाँ पे बच्चे रहेंगे। ऐसे ही कैंपस गर्ल्स का और बॉयज़ का सेपरेट है बिल्कुल। हमने पूरा का पूरा एक कैंपस जो है इधर की राइट हैंड साइड पे हमने वार्डन रूम कर दिया है ताकि कोई सेफ्टी सिक्योरिटी भी इशू ना आए, यहीं पे फुल टाइम वार्डन रहेगा। और हमने जैसे जो सेमी प्राइवेट रूम्स जिनको हम बोल रहे हैं, वो सेमी प्राइवेट रूम्स इस तरीके के हैं जिनको आप दिखा सकते हो। इधर आइए प्लीज़, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, थोड़ा दिखाते हुए चलिए। तो सेमी प्राइवेट रूम्स हैं जिसमें बेसिकली बच्चों के लिए कॉमन स्टडी तो होगी, पर हमने यहाँ पे भी स्टडी करने के लिए उसको दिया है, टेबल दिए, ये दिए। तो ये मैं आपको बता रहा था बेसिकली एक आइडिया। ये तो सिर्फ इनका एक कैंपस है, एक कैंपस है जिसमें ये, बल्कि इनके वहाँ पे 4 या 5 कैंपस हैं ऐसे, और वहाँ पे काफ़ी मतलब क्या है कि इन थाउजेंड्स बच्चे जो हैं वो कोचिंग ले रहे हैं, और इनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बढ़िया है। परफॉर्मेंस का मतलब है कि मोर देन 50% जो इनके बच्चे हैं वो निकल रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं। तो इस ढंग से हम लोगों का एक ये प्रयास है अब कि हम उसी तरह की जो एजुकेशन है वो यहाँ पे लेके आए, क्योंकि एक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये भी रहता है कि CBSE एंड बोर्ड। तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि बेसिकली हमारा जो स्कूल है वो HP बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से एफिलेटेड है, लेकिन जो सिलेबस है, हमारा जो सिलेबस है वो NCERT का, CBSE का, क्लास 11th के लिए, क्लास 12th के लिए बिल्कुल सेम, कोई फ़र्क ही नहीं है उसमें। जब कोई फ़र्क ही नहीं है तो CBSE और बोर्ड का सवाल नहीं रहेगा कि जिस बच्चे ने आगे कंपटीशन में जाना है, एक बेस बनाना है, तो उस बच्चे को जो है इस ढंग से अगर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मिलने जा रहा है तो इसका वो पूरा भरपूर फ़ायदा जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम का जो बेनिफिट है वो हमारे चंबा वालों को बड़े ही नॉमिनल चार्जेस पे जो है वो मिलेगा। तो ये एक हम लोगों का आने वाले समय के लिए प्रयास है। मैं समझता हूँ कि इससे चंबा के एजुकेशन की हिस्ट्री में इट इज़ गोइंग टू मेक ए न्यू एरेना। क्योंकि हिस्ट्री की मैं बात जब करता हूँ तो भारतीय पब्लिक स्कूल ने हमेशा जो मैंने हमेशा कहा है कि भारतीय पब्लिक स्कूल जो है वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। हमारे जो मैक्सिमम टीचर्स हैं, इस वक्त ऐसा कोई भी प्राइवेट स्कूल नहीं है जहाँ पे कि भारतीय पब्लिक स्कूल के टीचर्स ना लगे ऐसा। और इवन जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी कई टीचर्स हैं जो कि भारतीय पब्लिक स्कूल से ही गवर्नमेंट स्कूल्स में भी गए हैं। एंड वी हैव गॉट द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड स्टाफ। हमारे पास 30 साल से लोग जो है 35 साल की जो एक्सपीरियंस है वो टीचर्स का है, जो उनके साथ मिलके अपडेट होके साथ में पढ़ाई भी करवाएं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सर, इसमें एडमिशन का क्राइटेरिया क्या होगा? ओपन फॉर ऑल है या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा कुछ? इसमें एडमिशन्स का
देखिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है, क्योंकि हमारे पास सीटें लिमिटेड है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का बेसिस का मतलब ये है कि अभी तो हम जो एडमिशन्स हैं वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर करने जा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ऑफ कोर्स देयर विल बी कंपटीशन फॉर दी एडमिशन, क्योंकि हमारे पास सीटें बड़ी कम होंगी और शायद उसमें अगर ज़्यादा लोग आते हैं तो फिर नेचुरली है कि वो मेरिट बेसिस पे फिर हम जो लोग जो हैं वो एडमिशन्स करेंगे। सर डॉक्टर साहब एक चीज़ इसमें एक और है, आपने कहा भाई मिनिमम बेस पर मिनिमम फीस एडमिशन सब कुछ साथ में, क्या इसमें IRDP या कोई अदर रिजर्वेशन कास्ट वाइज भी रखी है आपने इसमें? देखिए जब टोटली फ्री है अप टू 5th क्लास, नहीं आगे की बात करो। आगे की बात भी मैं कर रहा हूँ कि जो जहाँ तक ये 5th स्टैंडर्ड तक है तो इट इज़ टोटली फ्री, तो एवरीबॉडी इज़ गेटिंग दैट बेनिफिट, चाहे वो किसी भी कास्ट से संबंधित है, किसी भी तरह से IRDP से है, सबके लिए है, तो उसका बेनिफिट सब ले सकते हैं। जहाँ तक 6 to +2 तक उसमें भी एडमिशन फीस टोटली फ्री टू एवरीबॉडी। जब एडमिशन फीस हम ले ही नहीं रहे हैं तो मंथली की बात कर रहे हो उसमें तो नहीं। बाकी देखिए, क्योंकि वी फॉलो द HP बोर्ड एंड गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस, तो जो उनकी रिजर्वेशंस हैं 25% के करीब जो इनको फ्री ऑफ कॉस्ट 8th क्लास तक जहाँ तक है, दैट वी आर सपोज टू प्रोवाइड, क्योंकि वी आर एफिलेटेड, सो हमें तो उसको फॉलो करना ही है, हमें उसको फॉलो करना है। सर चंबा सिटी में रेजिडेंशियल स्कूल की बहुत कमी है, तो क्या भारतीय पब्लिक स्कूल हॉस्टल फैसिलिटी भी स्टार्ट करेगा इन फ्यूचर? इन फ्यूचर वी आर प्लानिंग, और अगर हुआ तो देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट हॉस्टल फैसिलिटीज़, क्योंकि अब डिपेंड करेगा कि अगर ये अगर जैसे इंस्टीट्यूशन हमारा चलता है, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी, सपोज करते हैं हमारे पास गांव के बच्चे आते हैं, बाहर के बच्चे आते हैं, उनको रहने के लिए प्रॉब्लम होगी, तो देन वी कैन इनिशिएट ए प्रोसेस फॉर द बेस्ट हॉस्टल। मैं वो भी बता रहा हूँ कि अगर हम हॉस्टल भी कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वी विल बी कंस्ट्रक्टिंग द हॉस्टल एग्जैक्टली एज इट इज़ इन कोटा। वी आर गोइंग टू फॉलो रेप्लिकेट दैट स्कूल। थैंक यू।